हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम वी नेक में बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो हम अपने ब्लाउज़ में जो वी नेक बना रहे हैं, हम उसमें साड़ी के साथ का ब्लाउज़ का जो बॉर्डर है वो भी अटैच करने वाले हैं और देखेंगे कि हम वी नेक में जो ये सीधा बॉर्डर है उसको हम किस प्रकार से अटैच कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने अपना मेन फैब्रिक नीचे की साइड रखा है और ये लाइनिंग है हमारा। लाइनिंग के ऊपर मैंने पेस्टिंग को अटैच किया हुआ है, क्योंकि हमारा लाइनिंग जो था वो ज़्यादा फिसलने वाला था। तो मैंने पूरे लाइनिंग पे पेस्टिंग पेपर को अटैच कर लिया है। तो देखिए, नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 6 इंच और इसकी जो लेंथ है वो है 9.5 इंच। और उसके ऊपर मैंने वी नेक को इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया है। और अब मेन फैब्रिक के ऊपर हम इस प्रकार से रखते हुए पेस्टिंग जिधर से हमने चिपकाया है उसको हम नीचे की साइड करेंगे और ऊपर से इस प्रकार से अस्तर को रखते हुए हम सबसे पहले नीचे से कमर वाले हिस्से में आधा इंच की स्टिच लगा लेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से कपड़े को पहले हमें अच्छे से सेट करना है ताकि हमारा कपड़ा किसी भी तरफ से छोटा बड़ा ना हो और अस्तर के साथ मेन फैब्रिक अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। और इस प्रकार से हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे की स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, इस स्टिच को लगाने के बाद अब हमें जो हमने वी नेक ड्रॉ किया है उसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो देखिए, इस प्रकार से मैं ऊपर की साइड वी नेक में भी स्टिच लगा लेती हूँ। और वी नेक पर स्टिच लगाने के बाद अब हमें इसे बीच में से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। तो देखिए, इस प्रकार से नेक को कट करने के बाद अब हमें इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम कट्स लगा लेंगे और इसके बाद हम अपने नेक को पलटकर सीधा करेंगे। तो इस प्रकार से अब हम अपने फैब्रिक को पलट लेंगे और इस प्रकार से जो हमारा जिस पेस्टिंग वाला फैब्रिक है वो बाहर की साइड आ जाएगा, मतलब अंदर की साइड चला जाएगा। और जो मेन फैब्रिक है वो इस प्रकार से बाहर की साइड आ जाएगा। नेक को बनाने के लिए मैंने अलग से किसी भी प्रकार की बुकरम और पेस्टिंग का यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने अपने पूरे अस्तर में पहले से ही पेस्टिंग पेपर चिपकाई हुई थी और हमारा फैब्रिक भी बहुत मोटा था। तो देखिए, इस प्रकार से हमने फैब्रिक को पलट कर सीधा कर लिया है और उसके ऊपर प्रेस भी लगा दी है और ये कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। और अब मैं अपने फैब्रिक में चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा लूँगी ताकि अस्तर के साथ में मेन फैब्रिक अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। इस प्रकार से देखिए, सारे में हमें कच्ची सिलाइयाँ लगा लेनी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की साइड निकला हुआ है उसको कट करके अलग कर देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से अब हमें अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर अलग कर देना है। और इस प्रकार से हमारा वी नेक बनके रेडी हो जाता है। और अब हमें इसके ऊपर बॉर्डर के साथ डिज़ाइन को बनाकर रेडी करना है। तो अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के वी नेक पर हम सीधे बॉर्डर को किस प्रकार से अटैच करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने साड़ी के साथ का जो बॉर्डर है उसको लेंगे और उसको दोनों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है प्रेस की मदद से हम अंदर की तरफ फोल्ड करके अपने बॉर्डर के ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो चलिए, पहले हम ब्लाउज को एक तरफ कर देते हैं और ये साड़ी का बॉर्डर मैंने लिया है तो दोनों तरफ से प्रेस लगाकर मैंने इसको रेडी कर लिया है। तो अब हमें नेक के ऊपर इसको अटैच करने के लिए पहले हम बॉर्डर के ऊपर स्टिच लगाएंगे ताकि ये थोड़ा घुमावदार बन जाए। तो देखिए, इस प्रकार से जो सिरा हमारा
नेक वाली साइड आना है तो देखिए इस प्रकार से लगानी है। उंगली की मदद से मैं पीछे की तरफ से फैब्रिक को इस प्रकार से दबाते हुए किनारे किनारे पे स्टिच लगा लूँगी। इस स्टिच से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो ये बॉर्डर है वो थोड़ा राउंड शेप में आ जाएगा और ये वी नेक पे ईज़िली अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टिच लगाने के बाद हमें बॉर्डर के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रेस वगैरह नहीं यूज़ करनी है, नहीं तो ये फिर से अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। मैंने गलती से इसके ऊपर प्रेस लगा दी थी तो मुझे थोड़ी सी इसको अटैच करने में प्रॉब्लम आई थी, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए ये कितना घुमावदार बन गया है। तो अब हम अपने ब्लाउज को लेंगे और उसके ऊपर इस बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो देखिए जिस तरफ से हमने स्टिच लगाई थी उसे नेक वाली साइड रखते हुए इस प्रकार से हम बॉर्डर को जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, क्या आपको वी नेक पे इस प्रकार से सीधे बॉर्डर को अटैच करना पहले से आता था? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और या फिर आपने इस प्रकार से बॉर्डर को अटैच करना पहली बार देखा है, तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस प्रकार से मैंने बॉर्डर को अटैच कर लिया है और इस प्रकार से कॉर्नर बनाते हुए नीचे की साइड से अच्छे से हमें बॉर्डर को अटैच कर लेना है। इस प्रकार के नेक बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखते हैं और इसमें लुक बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो आप भी अगर आपकी साड़ी में एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसको इस प्रकार से डिज़ाइन के रूप में अटैच करके अपने ब्लाउज को सुंदर बना सकते हैं और उसमें नया डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने अपने नेक के ऊपर वी नेक की शेप में इस बॉर्डर को अटैच कर लिया है। तो देखिए नेक हमारा इस प्रकार से बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग और करनी है। तो देखिए अब हम इसमें सबसे पहले प्रेस लगा लेंगे और देखिए मैंने प्रेस लगाकर नेक को रेडी कर लिया है। तो चलिए देखते हैं अब हमें इसमें आगे क्या डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ डोरी और कुछ इस प्रकार से पतली पतली पट्टियाँ जो रेडी करके रखी हुई हैं वो ली हैं। तो इनको मैंने किस प्रकार से रेडी किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक देखिए इस प्रकार से पूरे पट्टी ली है और उसमें एक स्टिच लगाई है और उस स्टिच को लगाने के बाद जो भी टेढ़ा मेढ़ा फैब्रिक है उसको कट करके अलग कर लिया है। तो डोरी बनाने के लिए हमें उरे पट्टी की ही ज़रूरत पड़ती है, इससे हमारी डोरी इजीली पलट जाती है। और ये लूप टर्नर की मदद से मैं डोरी को पलटकर सीधा कर लूँगी। तो देखिए इस प्रकार से लूप टर्नर की मदद से हम डोरी को पलट लेंगे। इसमें एक लॉक होता है तो इस प्रकार से हम लॉक को फंसाएंगे इस प्रकार से, और अब इस प्रकार से इजीली हम अपनी डोरी को पलट लेंगे। और इसी लूप टर्नर की मदद से मैं अपनी इन जो पतली पतली पट्टियाँ बनाकर मैंने रेडी की हैं इनको भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो देखिए डोरी तो हमारी बनकर रेडी हो गई है और कितनी सुंदर पतली डोरी बनकर हमारी तैयार हुई है। और इन पट्टियों को बनाने के लिए मैंने इस प्रकार से फैब्रिक
लिया और उसको इस प्रकार से हाफ इंच पे स्टिच लगा दी। और अब इसको पलटकर सीधा कर लेंगे और उसके ऊपर से प्रेस लगाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारी पट्टी भी बनकर रेडी हो गई है। अब हम डोरियों को एक साइड कर देंगे और जो ये पतली पट्टियाँ हमने रेडी की हैं इनको लेंगे और एक साथ इस प्रकार से लेते हुए आगे की तरफ से जितना भी फैब्रिक हमारा ऊपर नीचे हो रहा है उसको कट करके अलग कर देंगे और इनको एक साथ इक्वल रखते हुए इस प्रकार से हम 2-2 इंच की दूरी पर इस प्रकार से पट्टियों को कट करके अलग कर लेंगे। अब हमें इन पट्टियों से लूप्स बनाकर रेडी करने हैं अपने ब्लाउज में। तो लूप्स हमारे इक्वल आने चाहिए, तो इसीलिए हम पट्टियों को भी इक्वल ही कट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने सभी लूप्स कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें ब्लाउज में अटैच करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने ब्लाउज को लिया है और जहाँ से हमारा ये वी नेक का डिज़ाइन का कॉर्नर है वहाँ से हम इस प्रकार से शोल्डर से आधे से 1 इंच नीचे की साइड से इनको ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर से आधा इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में भी जाएगा। तो ऊपर से हमें थोड़ा फैब्रिक छोड़ना है और उसके नीचे से ही इनको ज्वाइंट करना स्टार्ट करना है। और इस प्रकार से ज्वाइंट करते हुए हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन लूप्स को डबल फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें अपने पूरे नेक में इन लूप्स को अटैच करना है। ध्यान रहे लूप्स बाहर की तरफ जो दिख रहे हैं वो इक्वल दिखने चाहिए, तभी हमारा ब्लाउज़ देखने में सुंदर लगेगा। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इन लूप्स को अपने ब्लाउज़ के नेक के ऊपर अटैच कर लिया है। तो पूरे नेक के ऊपर इस प्रकार से लूप अटैच करने के बाद जितना भी बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसको कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि अब हमें इसके ऊपर लेस भी ज्वाइंट करनी है। तो देखिए लूप्स हमारे अटैच हो चुके हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग करेंगे। अब ऊपर की तरफ से लेस को ज्वाइंट करेंगे। इस प्रकार से पूरे नेक में हमें लेस को ज्वाइंट कर लेना है। तो इस प्रकार से लेस को ज्वाइंट करने के बाद अब हमने जो डोरियां तैयार की है उन डोरियों को हम पिन की मदद से इस प्रकार से इन लूप्स के अंदर से निकालते हुए जाएंगे और नीचे की तरफ ले जाकर छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इनमें हम लटकन को अटैच करेंगे। लटकन में फैब्रिक से ही बनाकर रेडी करूँगी, आप अपनी
इच्छा अनुसार जैसे भी चाहें लटकन लगाकर इन डोरी को रेडी कर सकते हैं। चाहे तो आप रेडीमेड लटकन यूज़ करें या फिर अपने खुद से बनाकर। तो इस प्रकार से देखिए डोरी को भी हमने निकाल कर रेडी कर लिया है। और अब हम लटकन बनाकर अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लटकन किस प्रकार से बनाए जाते हैं इनकी वीडियो मैंने पहले से भी अपलोड की हुई है। आप चाहें मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इन लटकन्स में जो स्टिचिंग हमारी जो है बाहर की सिलाई दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल स्टिच रहती है इनमें, और ये बनने के बाद बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। किसी भी प्रकार का फैब्रिक और स्टिच इसमें दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से मैंने लटकन भी बनाकर रेडी कर लिए हैं और इसके साथ ही हमारा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाता है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए सुंदर से डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।